खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 18 अगस्त 2024 से ही भगवान शनिदेव बदलेंगे अपनी चाल। पूरे 30 सालों के बाद 5 राशियां बनने वाली है करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव छप्पर फाड़कर धन की बारिश करने वाली है। शनिदेव अब आपका भाग्य उदय करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ग्रह अगर राशि परिवर्तन करते हैं या 2 ग्रहों का आपस में मिलन होता है तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस बार आपको बता दें, पूरे 30 सालों के बाद भगवान शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, और शनिदेव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते ही कई राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है। उनकी कुंभ राशि होती है, जिसे कि सुमन, सुरेश, सुरेंद्र, शारदा, सोमनाथ, श्रेयांश, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से अंग्रेजी के एस या जी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है, जो कि वर्तमान में आपके लग्न भाव में विराजमान है, और कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। आपको बता दें कि 18 अगस्त की रात को 10:03 पर भगवान शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, और भगवान शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो आप लोगों की लंबे समय के बाद इनकम में बढ़ोतरी होगी। पिछले कई दिनों से आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, और इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। कार्यस्थल में आपके काम की सराहना होगी। आपके सहकर्मी यानी कि साथ काम करने वाले, चाहे आपके उच्च अधिकारी हो या आपके निचले कैडर के व्यक्ति हो, सभी के साथ आपका जो रिश्ता है वो पहले की तुलना में अच्छा और मधुर बनेगा। 7.5 की वजह से पिछले 18-20 महीनों से कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई सारी आर्थिक परेशानियां बनी हुई थी। धीरे धीरे वो सभी परेशानियां दूर होगी, और आपको भगवान शनिदेव का साल 2025 के मार्च महीने तक अब इन 6 महीनों में विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। शनिदेव का यह गोचर करना अत्यंत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता हासिल होगी, और नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। मन में अगर कोई भी तनाव चल रहा था, मानसिक पीड़ा या कोई भी टेंशन चल रही थी, वो भी अब दूर होने वाली है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपके अंदर ही भगवान शनिदेव की 7.5 है। ऐसे में शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप चाहें तो अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली यानी कि मध्यमा अंगुली में घोड़े के नाल की बनी हुई अंगूठी या लोहे की कील की बनी हुई अंगूठी धारण कीजिए। इससे 7.5 से भी आपको राहत मिलेगी, और जो 7.5 का नेगेटिव और बुरा प्रभाव है वो आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है। उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव की चाल परिवर्तन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक तो आपको अपने करियर में लंबे समय से अगर कोई भी समस्या चली आ रही थी तो वो समाप्त होगी। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को नई नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा इनकम यानी कि अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी तरह की इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण होगी। परिवार और दोस्तों का आपको भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग नया वाहन, नई गाड़ी या नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनकी ये इच्छाएं भी पूरी होने वाली है। अगर आपके करियर में लंबे समय से कोई भी परेशानी चल रही थी, चाहे आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, उन सभी समस्याओं से भी अब आपको राहत मिलेगी। नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के अलावा व्यापार में भी आप लोग धन प्राप्ति के अलग अलग साधन बना पाएंगे।
इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। पुराना अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ पैसा था तो वो फिर से आपको मिल सकता है। कड़ी मेहनत का फल आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। आपकी कई दिनों की अधूरी इच्छाएं या अधूरी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको अपने परिवार और मित्र जनों का भी सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से धन अर्जन भी कर पाएंगे। इस समय धन का भाव सबसे ज्यादा जागृत है, क्योंकि गुरु के साथ साथ शनिदेव की दृष्टि भी है। ऐसे में तुला राशि वाले लोगों को आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। बिना वजह खर्च से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और धन की बचत करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। कोई भी वाहन, संपत्ति या कोई भी बड़ी चीज खरीदने का सपना अवश्य ही आपका पूर्ण होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसको अपने सामने रखकर उस पर शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और उसके बाद इस कटोरी में रखे सरसों के तेल पर अपने स्वयं की परछाई देखें, स्वयं का चेहरा देखें और उसके बाद शनिवार के दिन अगर कोई भी बूढ़ा या काला भिखारी आपको दिखाई दे तो उसे यह तेल दान कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं मिले तो शनिवार के दिन ही इसी तेल का आपको एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। इस प्रकार का उपाय करने से जीवन में धन संबंधी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो वो दूर होगी, सभी परेशानियों का अंत होगा। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? कब आपको अपने स्वयं का मकान खरीदने का सुख प्राप्त होगा? कब आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का चाल परिवर्तन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहने वाला है। एक तो लंबे समय से जो आपके अटके हुए रुके हुए कामकाज है वो फिर से शुरू हो सकते हैं,
दूसरा, आपके जीवन में पॉजिटिव समय की शुरुआत होगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके बिगड़े हुए या अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में खूब अच्छा लाभ मिलने वाला है। शारीरिक और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से परिवार में चली आ रही समस्याएं अब आपकी दूर होगी। आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। 18 अगस्त से लेकर 25 मार्च तक का जो समय है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लगभग कई कामकाज में आप सफलता पूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना समाज में भी आपको मान सम्मान दिलाएगा और आप अपने कमाई के अपनी धनवान बनने के इनकम के नए जरिए सामने लाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की नौकरी या व्यापार से जुड़ी हुई परेशानी है, समस्या है, तो वो दूर होगी और परिवार वालों के साथ भी समय जो है वो आपका अच्छा रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी शनिवार के दिन काले कुत्ते या काली गाय की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं। इस तरह का उपाय करने से शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे और आपके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी 18 अगस्त के बाद से ही शनिदेव विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं। शनिदेव की चाल परिवर्तन करना आप लोगों के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराएगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जो कोई भी लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप कोई भी नया व्यापार, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अनुकूल समय चल रहा है। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करना प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ में भी आपको सुख और शांति लेकर आएगा। मानसिक कष्ट अगर किसी भी प्रकार का चल रहा था तो वो दूर होगा और साथ ही पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में मिठास बनेगी। घर परिवार में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। कोई भी लग्जरी या महंगी वस्तुएं आप खरीद पाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और लंबे समय से परिवार में चली आ रही समस्याएं दूर होगी। व्यापार में बढ़ोतरी और धार्मिक कार्यों में भी आपको रुचि देखने को मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें और इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भगवान शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे और शनिदेव की उच्च दृष्टि होने के कारण आपको किसी से भी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। हर जगह से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।